Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Here we have a homogeneous system of equations. In this system, we have three variables and two equations, and we have to find its solution. So first of all, we will write the augmented matrix. We will either convert the augmented matrix into echelon or reduced echelon form. मेन डायग्राम पे हम 1 लेंगे और ये ऑलरेडी पे 1 है, तो इसी 1 के नीचे इसी 2 को हमने 0 करना है और इसके लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं R2 - 2 टाइम्स R1, यानी हम फर्स्ट रो को -2 से ज़रब देंगे और फिर R2 के साथ हम ऐड करेंगे। R2 हमारे पास यही है, तो इसी लाइन को -2 से ज़रब दे, फिर इसी लाइन के साथ ऐड करें। -2 + 2 ये 0 होगा, यहाँ पे होगा 2 + 1 ये 3 होगा, यहाँ पे होगा -6 + 3 ये -3 होगा और बाकी 0। अब वो इसी 3 को हमने 1 करना है, तो इसी 3 को 1 करने के लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं। हम सेकंड रो को 1/3 से ज़रब देते हैं, इसी 1/3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/3 ये अदद हमारे पास 1 होगा, ये 1 हो गया है। इसी तरह ये -1 होगा और ये वाला रो हम एज इट इज लिखेंगे। ये इक्वलन फॉर्म है। इसी इक्वलन फॉर्म की मदद से भी हम इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं और सोल्यूशन मालूम करने के लिए हम दोनों रोज को हम इक्वेशन की हालत में लिखेंगे, जहाँ से हमें x1, x2, x3 की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन इसी इक्वलन फॉर्म को हम रिड्यूस्ड इक्वलन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे 1 है। अब इसी -1 को हमने 0 करना है। जब ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वलन फॉर्म रिड्यूस्ड इक्वलन फॉर्म हो जाएगा। इसी -1 को 0 करने के लिए हम R1 + R2 यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं R1 + R2, यानी हम फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो ऐड करते हैं। यहाँ फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो ऐड किया गया है, तो 0 + 1 ये 1 हो गया, 1 - 1 ये 0 हो गया, -1 + 3 तो यहाँ पे 2 हो गया, 0 + 0 यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास मेन डायगोनल पे 1 है, नीचे 0 है, यहाँ पे मेन डायगोनल पे 1 है, यहाँ 0 है, तो ये इक्वलन और रिड्यूस्ड इक्वलन फॉर्म है। यहाँ पे हमने लिखा भी है। यहाँ पे 2 रोज है, तो दोनों रोज को हमने इक्वेशन की हालत में लिखे हैं। इसका मतलब है 1x1 + 0x2 + 2x3 में 0। इसका मतलब है 0x1 + 1x2 - 1x3 में 0 और 0 कोएफिशिएंट वाले पेयर, इसको हम इग्नोर करते हैं। अब इसी लास्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x2 में x3 और फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x1 में -2x3। अब x3 को हम t के बराबर लेते हैं, तो x3 की जगह हम t लिखते हैं, तो x1 में -2t है और x2 बराबर होगा t। तो x1, x2, x3 तीनों वैल्यूज हमें मिले। दी सोल्यूशन इज इनफाइनाइट गिवन बाय x1, x2, x3। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल चुकी है, x1 की वैल्यू -2t है, x2 की वैल्यू t है और x3 की वैल्यू t है। सो दिस इज दी इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसी इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम मैनी सोल्यूशन भी कहते हैं। नाउ इफ वी असाइन एनी वैल्यू टू t, देन यू विल गेट अ स्पेसिफिक सोल्यूशन व्हिच विल सैटिस्फाई द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो t की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिया है, इसी 1 को अगर हम यहाँ पे पुट करें, तो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। इफ वी टेक t = -1, तो t = -1 जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, दिस इज अनदर सोल्यूशन। दीज टू सोल्यूशन सैटिस्फाई द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो t को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन आता है। इस वजह से इसी सोल्यूशन को इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो दो सोल्यूशन है, अगर यहाँ पे हम पुट करें तो ये सेटिस्फाई होगा। बैक पेज पे जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, उसको हमने इक्वलन फॉर्म की मदद से हल किया और हम प्रेफरेंस देंगे इक्वलन फॉर्म की मदद से, क्योंकि उसकी मदद से इक्वलन फॉर्म या रिड्यूस्ड इक्वलन फॉर्म दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको हम आम मेथड से हल करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे। इन दोनों टर्म को हम ऐड करते तो ये आ गया। इसी तरह इनका सम ये आता है 6x3 हम ट्रांसपोज करते हैं, फिर दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो -6/3 यहाँ पे -2 आएगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ x1। अब इसी वैल्यू को हमने 1 या 2 इनमें से किसी एक में से पुट करना है। पुट 3 इन आइदर 1 और 2, दैट इज इन 1। दोनों में से हम किसी एक में 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, तो इसी सिस्टम में x1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमने पुट किया है ये वाला, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन है, तो 3x3 से -2x3 सब्ट्रैक्ट करें तो x3 आता है और ये टर्म यहाँ पे। अब यहाँ से हमें x3 मसावी x2 आता है, या इसको हम लिख सकते हैं x2 मसावी x3। x3 को अगर हम t सपोज करें तो
तो x3 की जगह अगर हम t यहाँ पुट करें तो x2 हमारे पास t आता है। अब x3 मसावी t अगर यहाँ पे हम पुट करें तो x1 मसावी है -2t। तो इस तरह हमें तीनों वैल्यू मिल गई, x3, x2, x1, ये तीनों वैल्यू हमें मिल गई। The solution is x1, x2, x3 is equal to these three and is infinite। infinite को हम मैनी सोल्यूशन भी कहते हैं। If we take t is equal to 1 then one of the solution is this one। t is equal to 1 अगर यहाँ पे हम पुट करें तो ये हमें this is one of the solution। यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट है, लेकिन t को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलता है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन में एक सोल्यूशन होगा और उसी सोल्यूशन को अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करें तो होगा। थैंक यू।